अध्याय 17। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो लोग शस्त्र में विधि की चिंता ना कर अपनी श्रद्धा अनुसार यजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, देहधारियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस बारे में मुझसे सुनो। हे भारत, सबकी श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार ही होती है। जिस पुरुष की श्रद्धा जैसी है वैसा ही वह स्वयं भी होता है। सात्विक जन देवताओं को यजते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों का अनुसरण करते हैं तथा तामसिक लोग भूत प्रेतों की यजना करते हैं। जो लोग शस्त्रों में नहीं बताए घोर तप करते हैं, ऐसे दंभ, अहंकार, काम, राग और बल से चूर अज्ञानी मनुष्य इस शरीर में सिर्फ 5 तत्वों की कर्षित करते हैं। साथ में मुझे भी उनके शरीर में स्थित हुए ऐसे मनुष्य को तुम आसुरी निश्चय वाला ही जानो। श्री भगवान बोले, प्राणियों को जो आहार प्रिय होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। वैसे ही यज्ञ, तप तथा दान ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। इनका भेद तुम मुझसे सुनो। जो आहार आयु बढ़ाने वाला, बल तथा तेज में वृद्धि करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला, सुख तथा प्रीति बढ़ाने वाला, रसमयी, स्निग्ध, हृदय की स्थिरता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है। कटु, खट्टा, ज्यादा नमकीन, अति तीक्ष्ण, रूखा या कष्ट देने वाला ऐसा आहार जो दुख, शोक और राग उत्पन्न करने वाला होता है, वह राजसिक मनुष्य को भाता है। जो आहार आधा पका हो, रस रहित हो गया हो, बासा, दुर्गंधित, गंदा या अपवित्र हो, वैसा तामसिक जनों को प्रिय लगता है। जो यज्ञ फल की कामना किए बिना यज्ञ विधि अनुसार किया जाए, यज्ञ करना कर्तव्य है, मन में यह बिठाकर किया जाए, वह सात्विक है। जो यज्ञ फल की कामना से है और दंभ के लिए है, हे भारत श्रेष्ठ, ऐसे यज्ञ को तुम राजसिक जानो। जो यज्ञ विधिहीन ढंग से किया जाए, अन्नदान रहित हो, मंत्रहीन हो, जिसमें कोई दक्षिणा ना हो, श्रद्धा रहित हो, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहा जाता है। देवताओं, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान ज्ञानी लोगों की पूजा, शौच, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा, ये सब शरीर की तपस्या बताए जाते हैं। उद्वेग ना पहुंचाने वाले सत्य वाक्य को जो सुनने में प्रिय और हितकारी हो, ऐसे वाक्य बोलना, शास्त्रों का स्वाध्याय तथा अभ्यास, ये वाणी की तपस्या बताए जाते हैं। मन में शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम, भावों की शुद्धि, ये सब मन की तपस्या बताए जाते हैं। मनुष्य जिस श्रद्धा से तपस्या करता है वह भी 3 प्रकार की है। सात्विक तपस्या, जो फल की कामना से मुक्त होकर की जाती है। जो तपस्या सत्कार, मान तथा पूजे जाने के लिए की जाती है या दिखावे अथवा पाखंड से की जाती है, ऐसी अस्थिर और अध्रुव तपस्या को राजसिक कहा जाता है। वह तप जो मूर्ख, आग्रह कारण और स्वयं को पीड़ा पहुंचाने वाला अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाने हेतु किया जाए, ऐसा तप तामसिक कहा जाता है। जो दान यह मान कर किया जाए कि दान देना कर्तव्य है, ना कि उपकार करने के लिए, और सही स्थान पर सही समय पर उचित पात्र को दिया जाए, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है। जो दान उपकार हेतु या पुनः फल की कामना में दिया जाए या कष्ट भरे मन से दिया जाए, उसे राजसिक कहा जाता है। परंतु जो दान गलत स्थान पर या गलत समय पर अनुचित पात्र को दिया जाए या बिना सत्कार अथवा तिरस्कार के दिया जाए, उसे तामसिक दान कहा जाता है। श्री भगवान बोले, ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश कहा गया है। उसी के पुरातन काल में ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों का विधान हुआ है। इसलिए ब्रह्मवादी शास्त्रों में बताई विधि द्वारा सदा ओम के उच्चारण द्वारा यज्ञ, दान और तप क्रियाएं आरंभ करते हैं। और मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य तत् कहकर फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ, तप और दान क्रियाएं करते हैं। हे पार्थ, सद्भाव तथा साधु भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रशंसनीय कार्य में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ, तप तथा दान में स्थिर होने को भी सत कहा जाता है तथा भगवान के लिए ही कर्म करने को भी सत कहा जाता है। जो भी यज्ञ, दान, तपस्या या कार्य और श्रद्धा बिना किए जाते हैं, हे पार्थ, उसे असत कहा जाता है। ना उससे यहाँ कोई लोभ होता है और ना ही कोई आगे।